जय श्री राम। श्री रामायण कथा के संदर्भ में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, कथा रामायण स्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हे दुष्टाना पापनाशनम। अर्थात जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहाँ जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है। यदि किसी दुष्ट का भी ऐसे जगह पर जाने पे पाप नाश होता है तो हमारे घर में यदि नित्य प्रति रामायण पाठ हो रहा है तो हमारे पापों का नाश अवश्य होगा और हमारी कल्याण होगी, हमारी हर मनोकामना पूरी होगी। अतः नित्य प्रति की तरह आज आइए हम लोग श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। जय श्री राम। ओम नीलांबुश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पानो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सियापति रामचंद्र की जय। पिछले पाठ में हमने पढ़ा है, तहाँ होय मुनि ऋषय समाजा जाहिज मज्जन तीरथ राजा मज्जहि प्रात समेत उछाहा कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भारद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। यह मकर संक्रांति के दिन तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने की महत्ता को बताया गया है। अतः हम सभी को जब कभी भी अवसर हो तो मकर संक्रांति में तीर्थराज प्रयाग में जाकर त्रिवेणी में स्नान अवश्य करना चाहिए। अब आगे देखते हैं हम अब गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में क्या कहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण तत्व विभाग कहीं भगति भगवंत कई संयुत ज्ञान विराग सियापति रामचंद्र की जय। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी यही प्रकार भरी माघ नहाहि पुण्य सब निज निज आश्रम जाहि प्रति संबत अति होई आनंदा मकर मज्जिर गवन ही मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी एक बार भरी मकर नहाए सब मुनीस आश्रम न सिधाए जाग बलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाजी ने रख लिया। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे करी पूजा मुनि सूज सुबखानी बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी नाथ एक संसौ बर मोरे करगत वेद तत्व सबु तोरे कहत सो मोहि लागत भय लाजा जौन कहूँ बर होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है।
अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। संत कहीं अति नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। होई न विमल विवेक उर, गुरसन किए दुराव। सियापति रामचंद्र की जय। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं, और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अस विचारी प्रगटौ निज मोह, हरहु नाथ कर जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग आहि, काशी मरत परम पद लाहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सोपि राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछऊं तोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहउ अपारा, भयउ रोसुरन रावणु मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सोई राम के अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचारि। सियापति रामचंद्र की जय। हे प्रभु, वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जैसे मिटई मोर भ्रम भारी, कहु सुकथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर यज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। मंगल भवन अमंगल हारी,
दरबहु सु दशरथ अजिर बिहारी। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुनई राम गुण गूढ़ा, कि नहीं हूँ प्रश्न मन हूँ अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सु दशरथ अजिर बिहारी। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहु राम कई कथा सुहाई। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट करने देने वाली भयंकर काली जी हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सु दशरथ अजिर बिहारी। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। ऐसे ही संशय किन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। जय श्री राम। आज हमारी कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब कल देखते हैं कि भगवान शिव से पार्वती जी जो पूछ रही हैं, अब उसका भगवान शिव उन्हें क्या उत्तर देते हैं। जय श्री राम।